क्या आपने कभी स्वर्ग की सीढ़ी के बारे में सुना है? जी हाँ, यह वह सीढ़ियाँ भी हैं जिससे होते हुए सशरीर स्वर्ग जाने के लिए यहाँ गए थे पांडव। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसी थी पांडवों की स्वर्ग यात्रा और कौन पहुँचा था आखिरकार स्वर्ग में। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत पर। पौराणिक और लोक कथाओं के अनुसार पांचों पांडव और द्रौपदी अपने अंतिम समय में सब कुछ त्याग कर सशरीर स्वर्ग जाने के लिए बद्रीनाथ से आगे माणागांव होते हुए स्वर्ग रोहिणी की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन मार्ग की कठिनाइयों और प्रतिकूल मौसम के कारण एक एक कर उनका देहावसान होता चला गया और केवल युधिष्ठिर ही जीवित रहे और वही धर्मराज के साथ सशरीर स्वर्ग जा सके। कुछ लोग ऐसा भी मानकर चलते हैं कि बाकी चारों पांडवों और द्रौपदी को कुछ घमंड हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे लोग सशरीर स्वर्ग नहीं जा पाए। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ तक आप बस या कार से आसानी से पहुंच सकते हैं। इससे आगे भारत के इस तरफ के अंतिम गाँव माणा तक जाने के लिए भी अब आपको कोई न कोई गाड़ी मिल जाती है। लेकिन सतोपंथ और स्वर्ग रोहिणी जाने के लिए पैदल ही लगभग 28 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता तय करना होता है। सतोपंथ ताल बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन इसमें तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्नान करने के लिए आते हैं। कुछ वर्ष पहले तक स्वर्ग रोहिणी का रास्ता माणागांव से वसुधारा फॉल होते हुए जाता था, लेकिन आगे धानु ग्लेशियर के टूट जाने के कारण अब यह रास्ता वसुधारा फॉल की विपरीत दिशा से होकर जाता है। स्वर्ग रोहिणी की यात्रा पर जाने वाले यात्री भगवान बद्रीनाथ का दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा शुरू करते हैं। माणा गांव में व्यास गुफा, गणेश गुफा और भीम पुल जैसे दर्शनीय स्थल है। भीम पुल पर से सरस्वती नदी का वेग देखना मन को आह्लादित कर देता है। स्वर्ग रोहिणी की यात्रा बद्रीनाथ मंदिर के सामने बने अलकनंदा के पुल को पार करके मंदिर के सामने के रास्ते से अलकनंदा के किनारे किनारे शुरू होती है। कुछ दूर जाकर नाग देवता का मंदिर आता है, जहाँ यात्री नाग देवता का आशीर्वाद लेकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर माता मूर्ति मंदिर है, जो माणा गांव की विपरीत दिशा में है। यहाँ अलकनंदा पर पुल बना है, जिसे पार करके माणा गांव पहुँच सकते हैं। एक तरफ ऊंची ऊंची चोटियाँ और दूसरी तरफ गहराई में कल कल बहती अलकनंदा कठिन रास्ते को आसान बनाने का काम करती है। स्वर्ग रोहिणी जाने वाले यात्री इन नजारों का लुत्फ उठाते हुए आनंद वन और धानु ग्लेशियर को पार करके चमटोली बुग्याल पहुँचते हैं। चमटोली बुग्याल में ITBP का स्थायी कैंप है। इस बुग्याल को पार कर शाम होते होते यात्री लक्ष्मीवन पहुँचते हैं, जहाँ 5 पांडवों में से एक नकुल ने अपने प्राण त्यागे थे। अगली सुबह यात्री अपने अगले पड़ाव चक्र तीर्थ की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अब रास्ता पहले से कहीं अधिक कठिन और पत्थरों वाला हो जाता है। लक्ष्मीवन से चक्र तीर्थ के रास्ते में बहुत सारे झरने अपने पूरे वेग से गिरते हुए दिखाई देते हैं। इस जगह को सहस्त्रधारा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि सहदेव ने यहीं अपने प्राण त्यागे थे। जैसे ही आप सहस्त्रधारा पार कर थोड़ा आगे चलते हैं, आपको एक चौड़ा सा घास का मैदान दिखने लगता है। यही है चक्र तीर्थ। लोक कथाओं के अनुसार यही अर्जुन का शरीर उनके अपनी वीरता और शौर्य पर घमंड की वजह से गल गया था। यात्रियों का दूसरे दिन का पड़ाव यही होता है। तीसरे दिन चक्र तीर्थ से सतोपंथ और स्वर्ग रोहिणी के लिए निकलते हैं। थोड़ा आगे चलने पर ही सामने की तरफ एक दीवार जैसी खड़ी पहाड़ी दिखने लगती है, जिसे पार करते ही आप एक अलग सी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वह दुनिया जहां बड़े बड़े पत्थर हैं और उन पर चलकर ही आपको रास्ता तय करना होता है। इन्हीं पत्थरों के बीच छोटे छोटे लेकिन बहुत गहरे क्रेवास मिलते हैं। यहाँ से सामने की ओर दूर से दिखाई देती लाल झंडी मन में उत्साह पैदा कर देती है और ऐसा लगने लगता है कि बस अब हम सतोपंथ पहुँचने ही वाले हैं। जिस पहाड़ी चोटी पर यह लाल झंडी लगी है, उसके दूसरी तरफ ही सतोपंथ का पवित्र ताल है। सतोपंथ वह स्थान है जहाँ पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम का देहावसान हुआ था। अधिकतर यात्री यहीं से वापस लौट आते हैं, लेकिन कुछ यहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे स्वर्ग रोहिणी तक भी जाते हैं। हालांकि यह रास्ता बहुत दुर्गम है। इस रास्ते में आप चंद्रकुंड, सूर्य कुंड और विष्णु कुंड के दर्शन करते हुए स्वर्ग रोहिणी की उन सीढ़ियों तक पहुंचते हैं, जहां से केवल युधिष्ठिर ही सशरीर अपने कुत्ते के साथ स्वर्ग जा सके थे। यहाँ 3-4 सीढ़ियाँ दिखाई देती है और ऐसा माना जाता है कि यही सीढ़ियाँ स्वर्ग की ओर जाती है। यहाँ से यात्री सतोपंथ की तरफ वापस लौट आते हैं और यहीं रात्रि विश्राम करते हैं। अगली सुबह बद्रीनाथ की ओर वापसी करते हैं और 2 दिन में बद्रीनाथ की मुख्य भूमि पर कदम रखते हैं। इस तरह कुल 5 दिन में सतोपंथ और स्वर्ग रोहिणी की यात्रा संपन्न होती है। अगर आपको भी यह कथा खास लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।